नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अमित चैनल में आपका स्वागत है। प्राचीन काल से ही शहद एक औषधि और खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। यह एक बेहतरीन दवा और खाद्य पदार्थ है, मगर आजकल अधूरे ज्ञान की वजह से इसकी सही जानकारी नहीं होने के कारण इसका सेवन कई बार लोगों को फायदे की जगह नुकसान दे जाता है। शहद को प्रयोग में लाते समय कुछ बातों का सदैव ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि होने की संभावना अधिक रहती है। शहद को अगर प्रातःकाल आधा चम्मच तुलसी के रस में और 1 चम्मच शहद मिलाकर सेवन करते हैं तो यह प्रत्येक रोगों को दूर करने की क्षमता रखने वाली एक महाऔषधि का कार्य करती है। गाय के ताज़े दूध में 2 चम्मच शहद मिलाकर अगर आप सेवन करते हैं तो यह शक्ति और स्फूर्ति प्रदान करती है। गर्मी के दिनों में घड़े के 1 गिलास ठंडे पानी में और सर्दी के मौसम में और वर्षा में सामान्य 1 गुनगुने पानी में 2 चम्मच शहद डालकर सेवन करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। अंकुरित चने, अंकुरित मूंग और अंकुरित मोठ आदि को मिलाकर तैयार किया गया अमृत आहार, उसमें अगर आप 2 चम्मच शहद मिला लें तो यह अत्यंत पौष्टिक और बलवर्धक हो जाता है। यह प्रातःकाल के लिए उत्तम नाश्ता तैयार हो जाता है। अपनी आयु के अनुरूप मात्रा में बच्चों को भी इसका सेवन जरूर कराना चाहिए। चोकर सहित मोटे आटे की रोटी को अगर शहद के साथ खाया जाए तो यह अत्यंत ही स्वास्थ्यवर्धक, स्वादवर्धक और क्षुधावर्धक होती है। फलों के रस में आप अपने चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही शहद मिलाकर सेवन करें, अन्यथा यह कई बार लाभ के बजाय हानि देता है। आइए मैं बताता हूँ कि शहद खाने के समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। हमेशा शहद शुद्ध और पका हुआ ही प्रयोग में लाना चाहिए। अधिक गर्म जल, मूली और मांस आदि के साथ शहद का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आग पर गर्म किया हुआ शहद प्रयोग में कभी नहीं लाना चाहिए। एक प्रकार के शहद को दूसरे प्रकार के शहद में मिलाकर प्रयोग में नहीं किया जाता है। शहद को प्रयोग करने से पहले देख लेना चाहिए कि उसके स्वाद, रंग और गंध में कुछ तकलीफ तो नहीं है या कुछ अंतर तो नहीं आ गया है। शहद हमेशा पारदर्शी होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि या मिलावट नहीं होनी चाहिए। शहद को अधिक गर्म वस्तु या उबलते हुए किसी पेय पदार्थ में मिलाकर इसका सेवन नहीं किया जाता। एक ही बार में अत्यधिक मात्रा में शहद का सेवन न करें। अगर आवश्यकता है तो धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही शहद का सेवन करें। घी और शहद को अगर आप समान मात्रा में मिलाकर कभी भी प्रयोग करते हैं तो यह एक विष के समान काम करता है। अर्थात तेल, चर्बी, घी जैसी चीज़ों के बराबर मात्रा में ही अगर शहद को भी मिला दिया जाए तो यह विष का कार्य करता है। दोनों को मिलाते समय ध्यान रखें कि इनकी मात्रा अलग अलग रहे। शहद में किसी प्रकार का परिवर्तन लाए बिना ही उसका प्रयोग में लाना चाहिए। कई बार शहद के प्रयोग में कई लोगों को पेट दर्द या अन्य कष्ट होने लगता है, तो ऐसे लोगों को शहद का सेवन बिल्कुल ना कराएं। शहद मिले हुए पेय को एकदम से न पिएं, बल्कि हो सके तो घूंट घूंट करके ही धीरे धीरे पीना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग मौसम में एकत्रित किया हुआ शहद का अलग अलग चिकित्सीय गुण होता है, इसलिए उसके अनुरूप ही उसका प्रयोग करना चाहिए। सर्दी में शहद का सेवन दूध के साथ करना लाभकारी होता है, लेकिन वर्षा ऋतु में इसे काली मिर्च का चूर्ण और अदरक के रस के साथ मिलाकर उपयोग करना चाहिए। गुड़ और खजूर आदि के साथ शहद का सेवन नहीं किया जाता। शहद का सेवन अकेला न करें तो ज़्यादा अच्छा है। ध्यान रहें, जब आप दूध या पानी में शहद का इस्तेमाल करते हैं तो दूसरे पदार्थ की मात्रा अधिक होनी चाहिए और शहद की मात्रा कम होनी चाहिए। चाय और कॉफ़ी के साथ शहद का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। तो आप शहद के इन गुणों को जानिए और सावधानियों को उपयोग करते हुए इसका उपयोग करिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।